हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नई भर्ती जो कि आपका 2022 में आने वाला है। तो देखिए, बिहार दरोगा कहने का मतलब है कि एक बिहार पुलिस के लिए दरोगा होता है जिसको हम लोग सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, और उसके बाद जो होता है उसको हम लोग दरोगा बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में क्या होता है, एक होता है आपका कांस्टेबल, उसके बाद आपका दूसरा क्या होता है एसआई रैंक का होता है। तो उसी प्रकार से एक्साइज में जो कि अभी वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है, इसमें आपका जो है सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट आपका आने वाला है। तो जिसमें कि आने की सूचना आपका हो चुकी है, ये कब आपका रिलीज किया जाएगा ये, और साथ में इसके लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये बात करें तो इसके लिए भी कांस्टेबल का वैकेंसी आपका आया वो एक्साइज के लिए। तो इसी में क्या होता है कि सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट आता है जिसका की रिक्तियाँ अभी खाली पड़ा हुआ है। इसकी जो सूचना यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन कैबिनेट डिसीजन जो इसका भी नहीं रिलीज किया गया। कैबिनेट डिसीजन होगा उसके बाद आपको नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि बिहार एसआई न्यू वैकेंसी अपडेट आपका ये हो चुका है जो कि आपका रिलीज किया जाएगा। दूसरी चीज़ें, इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी जो अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या रहता है, और आवेदन इसका कब से किया जाएगा, इस चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कि नोटिफिकेशन, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये बात करें तो देखिए, ये जो बिहार पुलिस सेवा आयोग अफसर दिया हुआ, ये देखिए इसका जो वैकेंसी जो रिलीज किया गया था ये आपका 2018 में आया था। एक्साइज जो सब इंस्पेक्टर के लिए आया हुआ था आपका, ये कब आया होता है, ये आपका 2018 में आया हुआ था। लेकिन इसमें अभी और रिक्तियाँ आपका खाली होने के कारण से यहाँ पर आपको इसको अपडेट किया गया है, जिसमें कि नोटिफिकेशन आपका अपडेट दिया गया है यहाँ पर। तो हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग बिहार सरकार ने 2018 में अफसर निरीक्षक एक्साइज सब इंस्पेक्टर के रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु सूचना ये आपको यहाँ पर दिया गया था। इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की और जो भी आपका एज कैटेगरी एज जो है जो भी इसमें आपका रखा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जो है जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए, बिहार दरोगा में क्या होता है कि अगर आप 18 ईयर से प्लस है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एज जो रखा जाता है इसमें आपका 20 ईयर प्लस रखा जाता है, जैसा कि आप देखे होंगे कि जो पिछली बार आया था उसमें भी रखा गया था। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग सरकार में 2018 में अब निरीक्षक उत्पाद सब एक्साइज सब इंस्पेक्टर के देखते हैं कि रिक्त पदों पर नियुक्ति सूचना यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि आपका 30/6/2018 को रिलीज किया गया। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या क्या रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक जो होगा, इसमें देखिए क्वालिफाई के लिए जो रखा जाता है इसमें आपका 33.5 रखा जाता है, जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से जो भी लोग बिलोंग्स करते हैं। इसके अलावा जनरल वालों के लिए इसमें क्वालिफाई के लिए जो सिर्फ मार्क्स रखा जाता है ये आपका 35 मार्क्स रखा जाता है, 35 टोटल इसमें रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो प्रतिशत तथा सामान्य अर्थ के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो अतरंक जो रखा जाता है ये आपका 40% होगा। इसके अलावा यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए, अभ्यर्थियों का दिनांक ये आपको यहाँ पर दिया हुआ था, हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि आपका जो इसमें एज जो होना चाहिए आपका 20 ईयर प्लस होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे हम लोग नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक जो है 31, यहाँ पर देखिए जब फॉर्म को रिलीज किया जाएगा तो उसमें आपको यहाँ पर लिखा रहेगा कि यानी कि जैसे कि यहाँ पर दे दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा किसके बीच आपका होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पर जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा जाता है उसको फुलफिल करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनारक्षित सामान्य कोटि पुरुषों के लिए देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र जो होता है इसमें आपको 20 ईयर रखा जाता है, जैसे कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया, और अधिकतम आपका जो है इसमें आपका 37 ईयर्स होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं देख सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए उम्र सीमा इसमें जो 20 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जो है इसमें आपका 40 ईयर होना चाहिए, क्योंकि कुछ कैटेगरी में रिजर्व होने के कारण से इसमें जो है रिलैक्सेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि अनारक्षित सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम आपका जो है 20 ईयर होना चाहिए, और अधिकतम की बात करें तो 40 ईयर होना चाहिए। वही हम लोग अनुसूचित जनजाति की बात करें जो कि आपका SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है, इसमें आपका मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 22 होना चाहिए। उसके बाद आरक्षण यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब कोई खास नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना चाहिए। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया हुआ प्रारंभिक परीक्षा की बात कर ले तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का इसका जो एग्जाम आपका लिया जाता है, और प्रत्येक जो प्रश्न रहता है ये आपका 2 नंबर का रहता है। एक अगर प्रश्न आप गलत करते हो तो सही में से आपका यानी कि 1/4 इसमें जो है निगेटिव का प्रावधान किया जाता है, यानी कि 0.25 का इसमें आपका किया जाता है। 4 अगर आप गलत करते हो तो एक आपका सही में से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया हुआ, उसके बाद 2 घंटे आपका समय दिया जाता है। टोटल आपको 100 मार्क्स यानी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, उसमें आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 30% आपको कम से कम अंक जो है अभ्यर्थी को लाना पड़ता है, जो कि आप क्वालिफाई सिर्फ करोगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे जो यहाँ पर आपको दिया हुआ कि घोषित किए जाएंगे, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं
कि 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे। प्रतिशत परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के देख सकते कि 20 गुना अभ्यर्थी जो है इसमें अभ्यर्थी को जो आरक्षण और चयन के लिए जो है यहाँ पर आपका किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी इसमें वैकेंसी को रिलीज किया जाता है उसके यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 20 गुना देख सकते हैं कि 20 यहाँ पर आपका जो है घोषित 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण के टिवार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कि मुख्य लिखित यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपालन उक्त से कम किया जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा यानी कि जो आपका सेकंड फेज में जो एग्जाम होता है यानी कि मुख्य परीक्षा और साथ में आपका यानी कहने का मतलब कि मेंस उसका पीटी, इसी के जो है बेसिस पर आपका ये आपका जो है मेरिट तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको फिजिकल पर नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा जो होता है सिर्फ आपको क्वालिफाई के लिए रहेगा ताकि आप CBT2 के लिए एलिजिबल हो जाओ, उसी के बेसिस पर आपका जो है मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद लिखित परीक्षा के बारे में आपको बताया जाएगा कि बिहार पुलिस अफसर सेवा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। देख सकते हैं यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। सब सारा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव जो है लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं आपको 200 नंबर का होगा जिसमें 100 प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। ठीक है, समय आपको 2 घंटा यहाँ पर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखिए परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपर्युक्त से कम किया जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूप में किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की बात करें प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी पीटी में क्वालिफाई होंगे उसको फिर जो है CBT2 के लिए यानी अब CBT2 नहीं, इसमें आपका जो सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न 200 अंकों का होगा, ये आप समझ लिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वितीय सामान्य अध्ययन समान। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेबस, जो कि मेनली आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि द्वितीय जो सत्र जो आपका होता है, पत्र जो होता है यानी कि आपका जो मेंस में होता है, इसमें आपका सामान्य अध्ययन से प्रश्न रहते हैं, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, नागरिक शास्त्र से पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे, भारतीय भूगोल से पूछे जाएंगे, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वितीय सत्र का पूर्णांक 200 का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2। तो देखिए अगर एक प्रश्न को आप गलत करते हैं तो 0.2 आपका काट लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका को 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 गुना अभ्यर्थियों को इसमें जो है क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि द्वितीय सत्र का अध्ययन, यहाँ पर देखिए मेनली आपका ये आपका सिलेबस रहता है। सिलेबस में देखिए आपका जो लगभग जो आपका पूछा जाता है ये आपका साइंस और जो है जीके को मिला करके लगभग आपका 80 नंबर, सॉरी यहाँ पर देखिए 70 से 75 नंबर का पूछा जाता है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स रहते हैं जिसमें कि मैथ और रीजनिंग का प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ आपके यहाँ पर हो चुका है कि 6 गुना अभ्यर्थियों को इसमें जो है क्वालिफाई किया जाएगा। द्वितीय सत्र पर समान अध्ययन, उसके बाद देख सकते हैं कि नागरिक ये आपका यहाँ पर हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका सिलेबस जो है ये रहता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन देख सकते हैं कि मेगा सूची मेघानुसार शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में देख सकते हैं कि परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना है, जो कि आपका शारीरिक जो भी होगा उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, उससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट जो बनता है ये आपका रिटन एग्जामिनेशन पर ही बनता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शारीरिक देख सकते हैं कि दक्षता परीक्षा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ हेतु पर्याप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की अनुपलब्धता। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कट रहा है, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि उपलब्धता। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशा में जो है उक्त अनुपात के लिए उक्त अनुपात अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपको जो है चयन किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि नोटिफिकेशन इसका कब जो है रिलीज किया जाएगा। तो देखिए आपका नोटिफिकेशन आप बोल सकते हैं कि आपका जो है लगभग मार्च के बाद ही आपका जो है
रिलीज किया जाएगा। क्योंकि जब तक आपका ये जो बिहार फार्मर का एग्जाम है ये सभी आपका कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ पर आपका इसका नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया जाएगा। इसको अपडेट यहाँ पर कर दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर आपको बतला दिया गया है कि इसमें जो आपका रिक्तियाँ, इसमें वैकेंसी की संख्या की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका लगभग जो है इसमें जो वैकेंसी की जो संख्या आपका आने वाले है लगभग आपका 365 के करीब आएगा। 365 इतना आपका जो है रिक्तियाँ इसमें खाली है, जो कि आपका आने की पूरी संभावना है, जो कि अपडेट कर दिया गया। कैबिनेट डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया जाएगा CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कैबिनेट डिसीजन लिया जाता है, ये किसी प्रकार का अपडेट किया जाता है, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सूचना हो चुकी है कि आपका जो किया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि बिहार में आप देख सकते हैं कि लगातार वैकेंसी को रिलीज किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी रिक्तियों की संख्या आपका है, इस पर क्या है कि लगातार यहाँ पर आपका जो है वैकेंसी को रिलीज किया जा रहा है। क्योंकि देखिए शराबबंदी पर जो है पूरी तरह से इसको जो है प्रतिबंध करने के लिए यहाँ पर जो है या सुरक्षा बल का जो है यहाँ पर काफ़ी कम संख्या होने के कारण से जहाँ जहाँ भी जो है रिक्तियाँ खाली पड़ी हुई इसको भरने का कार्य किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना, इसका काफ़ी जल्दी नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। किसी प्रकार का सवाल हो तो अगर आपको इतना में अगर समझ आया है तो ठीक है, अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा सटीक तरीके से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के साथ पहुँचे और सभी को ये पता चल सके कि आपका जो सब इंस्पेक्टर SI का जो है फिर से आपका जो है ये आपका वैकेंसी को रिलीज किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छा ये पोस्ट होता है जिसमें कि आपको डबल एग्जाम लिया जाता है, जिससे दरोगा में होता है उसी प्रकार से इसमें होता है, और ये काफ़ी जो स्टैंडर्ड होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।